प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूतकालिक त और तवत प्रत्यय पढ़ेंगे। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से त और तवत प्रत्यय का योग होता है। जो त प्रत्यय है वो सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा तवत प्रत्यय कर्ता के अर्थ में होता है। जो गत्यर्थक धातु तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होता है। ठीक, कुछ धातुओं के ता और तवत प्रत्यय युक्त पद हैं, उनको पहले आइए हम लोग देखते हैं। गम, धन, ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनके परिवर्तन क्रमशः होंगे गतः, गता, गतम। कृ दंत, कृतः, कृता, कृतम। पा दंता क्या बनाएंगे? पीतः, पीता, पीतम। श्रुदंता क्या हो जाएगा? श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। क्री खरीदने के अर्थ में ये धनता, क्रीतः, क्रीता, क्रीतम। भक्ष धनता क्या होगा? भक्षितः, भक्षिता, भक्षितम। इस धनता इष्टः, इष्टा और इष्टम। सेव दंता सेवितः, सेविता, सेवितम। और दृष्ट दंता हो जाएगा दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। त्रिश दंता त्रस्तः, त्रस्ता, त्रस्तम। इसी प्रकार अब तवतु प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। गम, धन, तवतु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्रमशः होगा गतवान, गतवती, गतवत। कृधन तवतु कृतवान, ये करने के अर्थ में जो धातु है क्रि उसका प्रयोग है। कृतवान, कृतवती, कृतवत। पाधन तवतु पीतवान, पीतवती, पीतवत। श्रुधन तवतु श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। क्रीधन तवतु क्या होगा? क्रीतवान, क्रीतवती, क्रीतवत। भक्षधन तवतु बोलिए भक्षितवान, भक्षितवती, भक्षितवत। इस धन तवतु क्या बनेगा? इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। सेवधन तवतु सेवितवान, सेवितवती, सेवितवत। दृष्टधन तवतु दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। क्षिप्तधन तवतु क्षिप्तवान, क्षिप्तवती, क्षिप्तवत। ग्रह धन तवतु ग्रहण करने के अर्थ में जो ग्रह होता है गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत। चिंत धन तवतु क्या करेंगे? चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चोरधन तवतु चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। ज्ञाधन तवतु ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। तवत प्रत्ययांत शब्दों के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए तवत प्रत्ययों का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इससे क्या होता है कि वाक्य में क्रिया को जो है पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता। रामः अगच्छत्, अगच्छत् भूतकाल का जो क्रिया है उसको हम पढ़ेंगे पहले। और यदि हमने तवतु का प्रयोग करना सीख लिया तो सीधे हमने बना दिया रामः गतवान। रमा अगच्छत्, रमा गतवती। अहम अगच्छम,
अहम गतवान या गतवती। त्वम अगच्छः, त्वम गतवान या गतवती। तवत प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। तो जगत के पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? जगत जगन्तौ जगन्तः, तो वैसे ही गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। नदी के कैसे चलते हैं? नदी नद्यौ नद्यः, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः। पुल्लिंग में जगत नहीं भवत की तरह चलाना था, भवान भवन्तौ भवन्तः ना। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, तो उसी के आधार पे बना गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्यः, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः। और नपुंसक में जगत की तरह चलेंगे, जगत जगती जगन्ती, है ना, ये सही है। तो बनेगा गतवत गतवती और गतवंती। और फिर सभी विभक्तियों में वैसे ही चलेंगे, जैसे प्रथमा में वैसे द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी सभी में वैसे ही बनेंगे। आगे उन्होंने दिया है कि छात्रा गतवान, छात्रा गतवती, मित्रम गतवत। उसका शब्द रूप का प्रयोग कर रहे हैं। छात्रा के स्थान पे जब छात्रौ हुआ, द्विवचन हुआ, तो यहाँ गतवन्तौ हुआ। वहाँ द्विवचन छात्रे गतवत्य हुआ और नपुंसक में मित्रे गतवती हुआ। पुल्लिंग में बहुवचन में बाला गतवन्तः, स्त्रीलिंग में बालिका गतवत्या और नपुंसक में मित्राणि गतवन्ती। अब आगे कह रहे हैं कि जो त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में, अर्थात कर्मवाच्य में, जब कर्मवाच्य होता है तो कर्ता तृतीया में हो जाती है तथा कर्म प्रथमांत होता है, कर्म में हो जाती है प्रथमा। और जो क्रिया के लिंग वचन जो भी होते हैं वो सब कर्म के अनुसार हो जाते हैं। किसमें? कर्मवाच्य में। उदाहरण देखिए, रामेण घटः पूरितः, रमया घटः पूरितः, तेन पुस्तकं पठितं, तया पुस्तकानि पठितानि, मित्रेण भोजनं कृतं, छात्रैः कथा पठिता, आचार्यैः छात्राः पाठिताः। तब प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है, तब ता प्रत्ययांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष के अनुसार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, छात्रः पठितं पाठं गृहे पुनः पुनः पठति, छात्रः कक्षायां पठितान् पाठान् गृहे स्मरति, बालः पठितां हास्यकथां स्मृत्वा हसति, आचार्यः पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिः कर्तुं कथयति। तो जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं में अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट सी स्था आस सा इत्यादि धातुओं से ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में ही प्रयोग होता है। अर्थात इन धातुओं का जो वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर ता प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। तेन गतम सह गतः, तेन सुप्तः सह सुप्तः, सह ग्रामं प्राप्तः सह गृहं गतः, सह वृक्षमारूढ़ः, हरिः वैकुंठम अधितिष्ठितः। तो जो ता प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है और क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम ता और तवत प्रत्यय के प्रयोग को सीख पाएंगे।